अध्यक्ष साहब आगे आ जाओ। आइए अध्यक्ष जी। अज़ीज़ान मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में आप में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस महफिल में बैठे हुए हमारे भाई अजीज़म सूफी कमरुल हुसैन कादरी ज़ाकिरी साहब, जो अभी तक सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश सचिव है, और इसके साथ ही मैं ऐलान करता हूं कि इनको आज से सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव और उत्तर भारत के संगठन के मामलों का प्रभारी बनाया जा रहा है। कुछ देर बाद इनका लेटर भी जारी किया जाएगा। हमारे भाई लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष शरीफ वाहिदी साहब, हरदोई के जिला अध्यक्ष नबी अहमद मस्ताना साहब, और हमारे तमाम भाई यहाँ पर बैठे हुए, मैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ, जिनका तारुफ नहीं है, मैं सभी को की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। देखिए, अभी मैंने जिस कुरान मुक़द्दस की जिस मुक़द्दस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह तबारक तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है अपनी ही मुक़द्दस किताब के बारे में, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब जो बगैर किसी ऐब की किताब है, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान मुक़द्दस में फरमा दिया कि ये किताब हिदायत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुरान के अहकाम पर वही चलता है जो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो उसके अहकाम को नहीं मानता। पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब है उन लोगों के लिए हिदायत जो डरते हैं अपने परवरदिगार से। थोड़ी सी गुफ्तगू और करूंगा, कोशिश करूंगा कि 10-12 मिनट में अपनी बात को कर लूं, क्योंकि ज्यादा लंबी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता है। बात उतनी करनी चाहिए जितनी बात समझ में आ जाए और जिस बात पर अमल किया जा सके। और एक चीज की और मैं वजाहत कर दूं कि मैं एक आम आदमी हूं, ना मैं कोई अल्लामा हूं, ना कि मैं कोई मौलाना हूं, बहुत मामूली सा इंसान हूं। आप लोग सब मुझसे बेहतर हैं, मैं आप सबका खादिम। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कई मरतबा फरमाया है, इरशाद फरमाया है फितरों से बचने के लिए, और अल्लाह पसंद नहीं करता उन लोगों को जो इस रूए जमीन पर फितरा खड़ा करते हैं। एक जगह ये भी इरशाद फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम ये फितरा क्यों करते हो, तो ये कहते हैं कि हम फितरा नहीं कर रहे हैं, हम तो इस्लाह के लिए निकले हैं, हम तो इस्लाह के लिए निकले हैं। लेकिन दरअसल वो इस्लाह नहीं करते, उनका मकसद फकत फितना फैलाना है। एक हदीस मेरे जहन में आ रही है जो मुकर्रिरीन के लिए है, जो वाइज़ीन के लिए है। परवरदिगार उनसे पूछेगा बरोज़े महशर कि तुमने लोगों के सामने तकरीरें की, लोगों के सामने खिताब किया, इसका मकसद क्या था? उसकी बारगाह में कोई झूठ नहीं बोल सकता। जबान नहीं बोली जाए, बोलेगी तो जबान पे ताला डाल दिया जाएगा, रोया रोया गवाही देगा। से पूछा जाएगा मुकर्रिर से, तुमने तकरीर किस मकसद से की, तुम्हारा मकसद क्या था? अभी एक जुमला हमारे पास आया था एक शख्स के बारे में, मैं उसकी भी वजाहत करता चलूं।
कि हम उसकी मुखालफत क्यों करते हैं। हम अहले सूफिया, सूफी कोई फिरका नहीं है, सूफी कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। हम कदीम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो आपने फरमाया, यह लोगों मैं तुम में दो गिरा कदर चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक कुरान जिसमें नूर है, हिदायत है, और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत। इसको मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हम वो हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस को मजबूती के साथ पकड़ा है। हम वो हैं जिन्होंने अहले बैत के दामन तहर को मजबूती के साथ पकड़ा है। हम वही कदीम अहले सुन्नत वल जमात हैं जिन्हें 850 साल पहले ख्वाजा ख्वाजगान फखरे हिंदुस्तान, शाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी बाबा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की मुकद्दस जमीन पर हमें बसाया था। हम उन्हीं के फरमान पर चलने वाले कदीम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो तमाम सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मौला अली से इश्क करते हैं। क्योंकि इसके बारे में खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अली को देखना इबादत है। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो तालीम दी, हम उस तालीम पर चल रहे हैं। हमारी फिक्र सूफिया है। हम अदीम अहले सुन्नत वल जमात फिक्र सूफिया के लोग हैं। हमारी फिक्र सूफियाना है। हमारी फिक्र क्या है कि खुद पर हमको सौ मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की मखलूक के साथ आसानी पैदा करना हमारा मकसद है। अब थोड़े से पन्ने में उस चीज के पलटना चाहता हूँ अपने नौजवानों को। मैं जो जुमले कह रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, किसी के पास आईफोन होगा। आप गूगल पर जाइए, हमारी एक एक बात को सर्च कीजिए, गलत निकले हमारी गर्दन पकड़ लीजिए। 1947 में इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को कहा गया कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा, दूसरा जो हिस्सा बचा वो हिंदुस्तान कहलाएगा। दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान कहलाएगा। यही चीजें चल रही थी उस दौर में भी। गूगल पर सर्च करें, 1921 से लेकर के 1947 तक यही फितरे चल रहे थे। तौहीन रिसालत के फितरे चल रहे थे, नामूसे रिसालत की बातें चल रही थी। मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर और मंदिरों के सामने ये सब जो हो रहा है उस दौर में भी हुआ करता था। उसी को बिना बना करके एक मुल्क बना लिया गया। जब हम भाई यहाँ नहीं रह सकते हैं, हम वहां जाएंगे, हम अपने अकीदे पर चलेंगे, उस पर चलेंगे। आपने बना लिया। 1947 में इस मुल्क के हिंदुओं ने, भाई बिल्कुल खरी बात करना चाहिए, अगर मुसलमान हो तो ईमान की बात करो, अगर मुसलमान हो तो ईमान की बात करो। 1900 किसी घर का अगर बंटवारा हो रहा है, किस पूछ रहे हैं, तो बंटवारा तो इसी बिना पर हुआ ना, इस्लाम के नाम पर तकसीम की गई ना। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तकसीम तो इस्लाम के नाम पर की गई ना। ये इस्लामी जमहूरिया बनेगा तो ये किसके लिए बनेगा फिर? भाई जब हिंदू मुसलमान दो अलग कौमें हैं, जिन्ना ने कहा था दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो पाकिस्तान मुसलमान के लिए और हिंदुस्तान दूरी कहते हो, यही तो मकसद था। तब हमारे बुजुर्गों ने तय किया था कि हम इस्लामी भाई के रिश्ते को कबूल नहीं करते, हम हिंदू पड़ोसी को कबूल करते। हमने अब्दुल रहमान को नहीं पकड़ा, हमने रमेश कुमार को का हाथ पकड़ लिया, तो रमेश कुमार ने भी हमें गले से लगा दिया। बड़ी आसानी से उस वक्त हिंदू राष्ट्र आ सकते थे इस मुल्क के हिंदू, लेकिन उन्होंने एतबार से को नहीं बनाया, उन्होंने एक सेकुलर मुल्क बनाया, अपने साथ बराबरी का दर्जा दिया। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें 3 मुसलमान राष्ट्रपति हुए, कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मुसलमान हुए, आज भी कई प्रदेशों के गवर्नर मुसलमान। मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया।
वो राजनीति और सियासत की मैं बात नहीं करता, किसी सियासी जमात की बात नहीं करता। हिंदुस्तान का कानून सबको बराबरी की बात करता है। आज हिंदुस्तान में बैठ करके अगर कोई शख्स अपने आप को मजहबी रहनुमा बताए और मजहबी रहनुमा बताने के बाद अगर वो गज़वा हिंद की बात करता है, पाकिस्तान के आतंकवादी में रहो उसके वफादार बनकर, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ मोहब्बत करो। अब आप साहब कहोगे हम ही क्यों मोहब्बत करें, सवाल होता है ना, वो तो हमारे गज किए हुए हैं, हम ही क्यों मोहब्बत करें। तो मैंने सबसे पहले यही तो बताया ना कि कुरान किसके लिए, कुरान के हुक्म को मानने के लिए आपसे कहा गया है, तो ड्यूटी किसकी है, हमारी है। अल्लाह ने किस कौम को मुंतखब फरमाया रहनुमाई करने के लिए। तो भाई जो रहनुमा होता है तो ताने भी उसी को सुनने पड़ते हैं। घर का मालिक घर का बाप होता है, घर का मालिक बाप होता है जी, सब कुछ करता है, उसके बाद की हर औलाद संतुष्ट नहीं रहती उससे, नहीं रहती। जिसके से साथ ज्यादा प्यार कर रहा है वो भी यही कहता है कि हमारे साथ कम किया जा रहा है। तो रहनुमा बनना बाप बनना आसान नहीं होता है, बातें सुननी पड़ती हैं। अगर नबी से मोहब्बत है तो नारों से काम नहीं चलेगा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पहले मजबूती के साथ पकड़ो, और दामन पकड़ना यही है कि उसकी तालीम पर अमल करना। दामन पकड़ना यही है कि उनकी तालीम पर अमल करना। केवल पीर के जैसा लिबास इख्तियार कर देने से कोई सच्चा मुरीद नहीं बन जाता। पीर ने जो किया है, पीर का मकसद क्या है, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है। किसी मौलवी की महफिल में कोई गैर मुस्लिम आ नहीं सकता, और किसी फकीर की महफिल से किसी गैर मुस्लिम को कोई भगा नहीं सकता। मस्जिद में मुल्ला जी किसी नॉन मुस्लिम को नहीं आने दे सकते, ना आने दे, लेकिन किसी फकीर के आस्थाने से किसी को भगा नहीं। क्या ये फकीर शरीयत नहीं जानते थे क्या, इनको दीन नहीं पता था क्या, क्या ये आलिम नहीं थे। हजरत महबूब इलाही, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं, लेकिन आपने अपनी बारगाह में सभी को बुलाया, सभी को गले से लगाया। मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्तिया सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जायस शरीफ जिला रायबरेली में उनकी मज़ार है, अब शायद अमेठी जिला हो गया है। आप फरमाते हैं सरग नखत तन रोवा देते विधना के मारग हैं, यानी आसमान में जितने तारे हैं और शरीर में जितने बाल हैं, रब से मिलने की उतने रास्ते हैं, लेकिन मेरा रास्ता वो है जो मेरे नबी है। तो हम मैंने जैसे पहले बताया वही कदीम अहले सुन्नत वल जमात, सूफिया फिक्र रखने वाले, तमाम लोगों से मोहब्बत करने वाले। क्यों, सवाल ये है ना कि क्यों हम ही क्यों हैं। मेरे आका अल्लाह ने कही ये नहीं कहा वमा सल्लल्लाहु का अल्लाह रहमतुल मुस्लिमीन, और ये भी नहीं कहा कि रहमतुल मुस्लिमीन में भी कोई खास फिरके या खास मौलवी साहब के मानने वालों के लिए। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा इस रूए कायनात के तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। अच्छा एक बात और बताइए आप हमको, अल्लाह क्या केवल मुसलमानों का रब है क्या? सबका है, सबका। दिल पे हाथ रख करके कहो अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका। क्या किसी खास मौलवी साहब के मानने वाले नहीं है ना, जिसको चाहे जो अता कर दे। मालिक है तो खालिक है, सारी डिक्टेटरशिप उसकी है, सारी हुकूमत उसकी है, सारा राजपाट उसका है, तो जिसको जो चाहे अदा कर दे। कौन है उसके हाथ को रोकने वाला? क्या हमारी क्या बिसात है यार उसकी दूसरी मखलूक से हम वो नफरत करें। वो जिसे चाहे हिदायत दे दी, जिसे चाहे ना हिदायत दी। उसने किसी को गोरा बनाया तो किसी को काला बनाया, किसी को हसीन और जमील बनाया तो किसी के अंदर कोई ऐप पैदा कर दिया।
तो उसकी मर्जी की बात है। सर हम कौन होते हैं जी उसकी हिकमत में और हुकूमत में दखल देने वाले? कुछ नहीं। हम फकत उसके बंदे हैं और वो भी उसके बंदे हैं। पर कितना है कि उसने हम पर एहसान किया, हमें इंसान बनाया। 72,000 मखलूकात में हमको इंसान बनाया, ये उसका एहसान अजीम है। फिर उसने दूसरा एहसान किया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उसने हम पर एहसान किया कि औलिया अल्लाह का चाहने वाला बनाया। हम पर एहसान किया, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाया। और फिर हम पर एहसान किया, सूरह कहफ में फरमा रहा है कि अल्लाह जिसे हिदायत नहीं देता उसे नहीं मिलता कोई वली और मुर्शिद, नहीं मिलता। फिर एहसान फरमाया, हमको मुर्शिद दे दिया था, कर दिया। आज तमाम फितने उठ रहे हैं, कोई पीरों को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। काम हो रहे हैं यहाँ, चाहे महफिल समा हो रही हो, चाहे महफिल सिमा में रक्स हो रहा हो, ये आज कोई नया थोड़ी हो रहा मेरे भाई है। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पर्दा ही रक्स करते हुए हुआ था। क्या वो मादल्ला सुमा मादल्ला गुनाह कर रहे थे? और कर भी रहे तो तू ठेकेदार है क्या? घर मुफ्सदम मंजाने हूँ, घर मुसलहम मंजाने हूँ, उजाने मंजाने हूँ, तू दरमियाना किस्त। मैं बुरा हूँ तो जिम्मेदार रब है, भला हूँ तो जिम्मेदार रब है। मेरी बुराई और भलाई का जिम्मेदार मेरा रब है, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, अगर हमने तेरे किसी और के हक तलफी की हो, हुकूकुल इबाद में अगर हक तलफी की हो, तो उस बंदे के लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अल्लाह और बंदे के बीच का क्या मसला है, इसमें तीसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लिहाजा और हमारी अब तमाम नौजवानों से एक और भी अपील है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे समाज में फितना और फसाद बरपा हो। हमें चाहिए कि इस मुल्क को जब फैसले हो गए थे, फैसले के बाद हमें जो चीज़ मिली है, आज जो सूरत हाल है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये वतन हमारा है। तमाम सियासी जमातें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, तमाम हुकूमतें आती हैं, बनती और चली जाती हैं। सियासी जमातों की हुकूमत आज है, कल नहीं होगी, लेकिन ये हिंदुस्तान कल भी था, हिंदुस्तान आज भी है, और हिंदुस्तान इंशाअल्लाह तबारक तआला बरोज़ क़यामत तक है। हम वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं कि पड़ोस में शाहजहांपुर है, अशफाकुल्लाह खां वारसी हसरत को याद करो। हमारे बुजुर्गों ने हमें दर्स दिया है इस वतन से मोहब्बत करने का, तो हमें चाहिए कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, अहले वतन से मोहब्बत करें। जहाँ तक हो सके कोई बात हो जाती है, दरगुजर करें और फितना फसाद से दूर रहें। और सूफी खानका एसोसिएशन इसी तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ा रहा है, और इसी तहरीक को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आपके दयाल के ही सूफी कबूल हसन साहब, इनको सूफी खानका एसोसिएशन का राष्ट्रीय संगठन सचिव मनोनीत किया जा रहा है। उसका ये लेटर है, उसका लेटर जारी कर दिया गया। आज से आप सूफी खानका एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आप सभी लोग जो है उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। एक एक लोग नहीं हो भैया। हाँ, वैसे जो फोटो नहीं आई थी। एक एक लोग जो है सही में सबका फोटो अरे नहीं, आप डालने तो बना आप उतरो नहीं, वो नहीं, वो नहीं बना। तो भैया आ जाए। एक एक लोग नहीं हो भैया। हाँ, वैसे जो फोटो नहीं आई थी। एक एक लोग जो है सही में अरे भैया, अरे नहीं, आप डालने तो बना आप उतरो नहीं, वो नहीं, वो नहीं बना। तो भैया आ जाए। बताने कहाँ रह गए? बताने
24 तारीख को ग्रांटी प्रोग्राम, एक मिनट लेटर पैड फिर से पकड़